अस्सलाम डियर स्टूडेंट, मैथमेटिक्स 7 है। इसकी हमने एक्सरसाइज 1.10 सॉल्व करनी है। इसका दूसरा क्वेश्चन देखें आप। डियर स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें। वेरीफाई ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर होल कॉम्प्लीमेंट है, अंदर वाला ब्रैकेट के अंदर बंद है और ऊपर कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। यहाँ पर अलग-अलग से कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है और फिर उनका इंटरसेक्शन लेना है। एंड ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन आपका ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट अलहदा है, बी कॉम्प्लीमेंट अलहदा है और फिर उसका यूनियन लेना है। वेयर यू इज़ यूनिवर्सल सेट जो है ना, हमें ये उसने दे दिया है। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है सबसे बड़ा सेट, जिसे सुपर सेट भी कह सकते हैं। और वो सेट जो है आपका 1 से लेकर 20 तक सारे काउंटिंग एलिमेंट है, यानी कि नेचुरल नंबर दिए हुए हैं। तो ये नेचुरल नंबर का 20 तक का आपका सेट है। तो आपने इसको इस्तेमाल करना है सब के लिए। और फिर आपको अलग-अलग से सवाल दिए हुए हैं। इस सवाल का पहले पार्ट का ए जो है ये दिया है, बी ये दे दिया है। दूसरे क्वेश्चन का ए पार्ट उसने ये दे दिया, बी पार्ट ये दे दिया। तो ए और बी पार्ट आपने क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, 3, 4 वगैरह के यूज़ करने हैं। लेकिन यूनिवर्सल सेट आपने हर बार यही वाला इस्तेमाल करना है जहाँ भी यूनिवर्सल सेट की ज़रूरत होगी। तो इस तरह से आपने ये सारे पार्ट सॉल्व करने हैं। तो हम इनको सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें देखें कि ये तो क्वेश्चन था और क्वेश्चन के अंदर आपको यूनिवर्सल सेट एक ही दफ़ा दे दिया हुआ है, जो कि काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक। तो उसके बाद पहला पार्ट दिया इस क्वेश्चन का कि पहले पार्ट में ए ये वाला सेट है और बी ये वाला सेट है। हमने मालूम क्या करना है, हमने एक ये वाला ए हिस्सा मालूम करना है ये सारा, और हमने इसका बी हिस्सा भी ये सारा मालूम करना है। तो ये दोनों हमारे इसको सामने रखते हुए आपने ये दोनों हिस्से मालूम करने हैं, ए भी और बी भी। तो हम पहले ए मालूम करते हैं इसकी मदद से। तो ए मालूम करने के लिए आपने पहले यहाँ पर दोबारा से आपने फिर से ए लिख लेना है। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो दोबारा से आपने पहले ये लिख लेना है। उसके बाद आपने इसकी ये लेफ़्ट हैंड साइड पिक करनी है। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पिक करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ये है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड पिक कर ली। हम लेफ़्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे, उसका आंसर निकालेंगे, उसका कौन सा सेट बनता है, कैसा सेट बनता है। तो इसके अंदर आप देखें लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर पहले हमें ब्रैकेट के अंदर जो कुछ दिया हुआ है हमने वो निकालना है। तो ब्रैकेट के अंदर तो सिर्फ ए यूनियन बी ही है। तो ब्रैकेट वाला जो ए यूनियन बी है वो आप निकाल लो। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब ए हमारे पास क्या है, अब ए यूनियन बी मालूम करते हुए आपको पहले ए सेट लिखना है, क्योंकि इधर ए लिखा हुआ है। तो आप इधर से पहले ए सेट लिखोगे। अब ए सेट क्या है हमारा 1 7 9 है। ए के जो एलिमेंट है 1 7 9, ए के जितने भी मेंबर्स थे वो हमने लिख लिए। अब यू है यहाँ पर, तो आप यू की सिंबल निकालोगे यहाँ पे। इधर बी है तो आप बी वाला सेट लिखोगे। बी वाला सेट उसने ये दिया हुआ है हमें, तो ये हमने सेट लिख लिया बी वाला 2 4 7 9 12 15। तो जितने भी एलिमेंट थे बी के वो वाले सारे हमने इधर से देकर यहाँ पर पुट कर दिए हैं। अब ये यू हमें ये बताता है कि आपने इनका यूनियन लेना है। मतलब ये है कि हमने ये सारे इकट्ठे करके लिख देने हैं। तो आप इन्हें इकट्ठे करके लिख दो। ये सारे मुत्तहद हो गए हैं, यूनाइट हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं। तो इनको सबको इकट्ठे लिखो। इधर से 1 मिला आपको, इधर से 2 मिला, इधर से 4 मिल गया, फिर इधर से 7, इधर से भी 7। तो लेकिन लिखना एक बार है, दोनों तरफ से आपको 7 मिल रहा है लेकिन एक बार ही लिखोगे। इधर से 9, इधर से भी 9, तो एक बार ही लिखोगे। इधर से फिर इधर वाले तो ख़त्म हो गए, इधर वाले हैं अभी 12 और 15। तो लिहाजा ये सारे के सारे एलिमेंट एक ही सेट के अंदर इकट्ठे हो गए हैं। इस तरह से आपका ए यूनियन बी मालूम हो चुका है। तो ए यूनियन बी हमारा मालूम हो गया। मतलब यह कि हमारा ब्रैकेट के अंदर वाला जो कुछ था वो मालूम हो गया है। अब ब्रैकेट के ऊपर वाला जो कॉम्प्लीमेंट है वो मालूम करना है। तो इसलिए अब आप इसको फिर से लिखो, ए यूनियन बी। अब की बार आप इसकी ब्रैकेट लगाकर कॉम्प्लीमेंट का साइन भी लगाओ, इसको पूरे को लिख लो। अब पूरा हमने लिख लिया।
और पूरा लिखकर आपको ये पता चल रहा होगा कि इसमें ए यूनियन बी जो है वो आपका एक कम्प्लेक्स सेट बन चुका है। ए यूनियन बी ये कम्प्लेक्स सेट इकट्ठा सेट बन चुका है। आपने इस सारे का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो जब भी किसी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना हो तो आप उसे यू में से माइनस करते हो, तो लिहाजा पहले आप यू लिखोगे, फिर माइनस का साइन लगाओगे, और ये एक ही सेट है, ये दो सेट जो है ना वो मिलकर उन्होंने एक ही सेट दिया हुआ है हमें, तो हमने इसको आप कम्प्लेक्स की शक्ल में ही लिखना है। तो ब्रैकेट में अंदर आप ए यूनियन बी ऐसे कम्प्लेक्स की शक्ल में लिखने छोटी ब्रैकेट के अंदर, फिर इक्वल का साइन लगाएं, और ये यू वाला सेट हमारा जो यू वाला सेट है वो हमने लिखना है। यू वाला सेट हमारा क्या था जो हमें क्वेश्चन के अंदर उसने दिया था, तो वो दिया था उसने काउंटिंग नंबर वाला सेट 1 2 3 4 5 से 20 तक का। तो ये हमने यूनिवर्सल सेट आपने यहाँ पर लिख देना है काउंटिंग सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 तक सेट है। 20 तक ही लिख लेते हैं ताकि बाद में माइनस करना हमें आसान होगा। तो 20 10 11 12 13 14 15 16 17 यहाँ लिख देता हूँ 18 19 20। तो ये 20 तक जो मेरा पूरा सेट था ना, ये वाला यू, वो मैंने पूरी काउंटिंग उसकी लिख दी है। अब क्योंकि ये माइनस का साइन आता है तो मैं यहाँ पर माइनस का साइन लगा देता हूँ, और फिर माइनस का साइन लगाने के बाद ये वाला जो सेट है हमारा, इसका ये आंसर आया हुआ है, देखिए ना ये आंसर इसका आया हुआ है। तो ब्रैकेट बनाकर मैंने ये वाला सेट लिख दिया। अब 1 2 4 7 9 12 15 ये सेट हमने लिख दिया। ये स्टूडेंट अब देखें, फिर से चेक कर लें, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका मतलब है हमें इसका फार्मूला लगाना होगा। तो फार्मूला क्या होता है, यू में से जो भी अंदर दिया होता है उसे माइनस करना होता है, तो यू में से उसको माइनस कर दिया। अब ये यू है तो मैंने ये यू वाला सारा सेट लिख दिया। इसे शॉर्टकट करके भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने सारा लिखा है क्योंकि माइनस करना इसलिए आसानी हो जाएगी। फिर माइनस का साइन, तो ये माइनस का साइन आ गया। अब ये ए यूनियन बी, तो ये ए यूनियन बी जो हमने निकाला हुआ सेट था हमारा कम्प्लेक्स इकट्ठा सेट बना हुआ था वो लिख लिया। अब आपने ऐसा करना है कि इसके जितने भी एलिमेंट हैं ना इस सारे के, वो इसमें से माइनस कर देने हैं, काट देने हैं, और बाकी वाले लिख देने हैं। तो वो काटते हैं, तो देखिए हम ये काटते जाते हैं। इधर 1 है तो इसका 1 काट दो, इधर 2 है तो इसका 2 भी काट दो, इधर 3 है, इधर 4 है, इसका 4 भी काट दें, इधर 7 है, इसका 7 भी काट दें, इधर 9 है, इसका 9 काट दें, इधर 12 है तो ये 12 भी काट दें, इधर 15 है तो इसका 15 भी काट दें। तो जो भी यहाँ पर एलिमेंट थे ना वो सारे इसमें से हमने काट दिए हैं। अब कटने के बाद जो इसके बाकी बचे हैं वो हमने लिख देने हैं। तो कटने के बाद जो बाकी बचे हैं वो मैं लिखता हूँ यहाँ पर। इस इक्वल के नीचे इक्वल साइन आया, और ये जो हमारा था ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर आने लगा है। तो जो कटने के बाद बाकी बचे हुए हैं वो मैं लिखने लगा हूँ। तो बचा हुआ है 2, फिर इधर से बचा हुआ है 3, फिर 4 तो कट गया हुआ है, 5 बचा हुआ है, 6 भी बचा हुआ है, 7 कट गया हुआ है क्योंकि इधर था, तो 8 बचा हुआ है, 9 कट गया हुआ है, 10 बचा हुआ है, और 11 भी बचा हुआ है, और फिर 12 कट गया हुआ है, 13 बचा हुआ है, 14 भी बचा हुआ है, 15 कट गया हुआ है, और 16 बचा हुआ है। फिर आगे सारे ही बचे हुए हैं तो सारे लिख देते हैं 17 18 19 20। तो आप लोगों को समझ लगी होगी कि इसके एलिमेंट जो है उनको ऐसा छोड़ देना, और इसके अंदर से इसके वाले एलिमेंट काट देने हैं सारे। तो कटने के बाद जो जितने भी बचे थे ना वो मैंने यहाँ पर सारे शो कर दिए हैं। तो हमारा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इसका आंसर आ चुका है। तो मतलब ये कि हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड थी वो आ चुकी है। लेफ़्ट हैंड साइड को आप नंबर 1 कर दें, छोटा नंबर 1 आप इसको लेफ़्ट हैंड साइड को कह दें।
अब आप इसकी राइट हैंड साइड मालूम करोगे तो इसकी राइट हैंड साइड ये वाली है। तो पहले आप इसकी राइट हैंड साइड लिख लें। इसकी राइट हैंड साइड है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये राइट हैंड साइड हमने लिख ली। तो डियर स्टूडेंट, जब मैंने राइट हैंड साइड लिखी है तो आप इसे गौर से देखें तो इसमें पहले ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना होगा, फिर बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना होगा। तो जो भी ए कॉम्प्लीमेंट का और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आएगा वो उसका आपने इंटरसेक्शन लेना है। तो लिहाजा हम पहले ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट ये मैंने लिख लिया, और ए कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला हमें खुद बनाना है। तो जिसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना हो उसको यू में से माइनस करना होता है। तो यू पहले लिख लें, माइनस ए लिख लें, क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो इसलिए ये फार्मूला बन जाएगा इस तरह से इसका। अब आप यू वाला सेट पहले लिखें। तो यू वाला सेट हम पहले लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक ये मेरा पूरा सेट था, यूनिवर्सल सेट, जो कि हमें सवाल के अंदर दिया हुआ था। वो हमने ये सारा लिख लिया। फिर ये माइनस का साइन यहाँ पर लगा दिया, और ए वाला सेट हमने लिखना है। ए वाला सेट हमें ये वाला था, इधर दिया हुआ था ए सेट। ये देखें, ये सवाल के अंदर दिया हुआ था 179। तो ये 179 ए सेट है, वो हमने लिख देना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 179। ए सेट के हमने सारे एलिमेंट यहाँ पर लिख दिए हैं। अब आपने ये वाले इसमें से माइनस करने हैं। तो पहले की तरह वही काम करते हैं। ये 1 7 और 9 इसके काट देते हैं। एक तो इसका 1 काट दो, और एक इसका 7 काट दो, और फिर इधर से 9 जो है वो कहाँ है, ये भी काट दें। तो इसके जितने भी एलिमेंट थे वो इसमें से काट दिए, और जो बाकी रिमाइंडर है ना वो सारे हम लिख देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो अब आपका 1 तो कटा हुआ है, 2 बचा है, 3 बचा है, 4 5 6 बचा है, 7 कट गया हुआ है, तो 8 बचा हुआ है, 9 कट गया हुआ है, 9 नहीं लिखना, 10 लिखना है। ये 10 लिखा गया। फिर 10 के बाद सारे आराम से लिख दो। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बस इनकी एहतियात कर लिया करें। 1 7 9 जो इसमें से कट गए थे, और बाकी जितने भी थे ना उसके अलावा वो मैंने सारे यहाँ पर लिख दिए हैं। तो ये मेरा ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ चुका है। इसको यहाँ पर आप ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर शो कर दें, या वैसे भी ऊपर से भी हमें पता चल रहा है कि ये ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया है। अब आपने बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकालना है, तो थोड़ा सा आप नीचे करके उसको लिखें ताकि हमें पता चले कि हमने कोई नई चीज़ मालूम की है। तो अब बी कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला बनाना होगा। तो फार्मूला बनाने के लिए इसको भी यू में से माइनस करना होगा बी को। तो यू में से बी को माइनस किया। तो अब यू वाला सेट पहले लिखना है, फिर बी वाला सेट लिखना है। तो ये यू वाला सेट जो था वो यूनिवर्सल सेट काउंटिंग सेट था, 1 से लेकर 20 तक का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जब आप लोग पूरा सेट लिखोगे ना तो गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। अगर आप सेट शॉर्ट करके लिखोगे ना, डॉट डॉट लगाकर, तो फिर माइनस करते हुए गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें कि पूरा ही लिख लिया करें, बस छोटे साइज़ में लिख लें ताकि सारे एलिमेंट पूरे आ जाएं। अब ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दें, और बी हमारा सेट है। तो बी सेट आप देखेंगे क्या था, हमें जो सवाल के अंदर दिया था वो ये दिया था 2 4 7 9 12 15। तो ये वाला हमें बी सेट उसने दिया था। तो ये बी सेट हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये है बी सेट है हमारा 2 4 7 9
12 और फिर 15, ये बी सेट लिखा गया। अब आपने ये बी सेट वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो इसमें से काटने हैं ताकि सब्ट्रैक्ट हो जाएं। तो ये 2 4 इधर से काटो 2 और 4, फिर इधर से काटें 7 और 9, 7 और 9, फिर इधर से काटें 12 और 15, 12 और 15। तो ये वाले बी के सारे एलिमेंट मैंने काट दिए। अब जो बाकी बचे हुए हैं वो मैं लिख देता हूँ, तो हमारा ये बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब आ जाएगा। बाकी बचे हुए लिखते हैं। तो बाकी बचा हुआ इधर से 1, फिर 3, 4 कटा हुआ है, फिर 5 और फिर 6 है, 7 कटा हुआ है, फिर 8 है, 9 कटा हुआ है, फिर 10 है और 11 है, 12 कटा हुआ है। 12 क्योंकि 12 इधर भी था ना, तो इधर भी था, तो 12 हमारा कटा हुआ है। अब बाकी बचा हुआ है 12 के बाद 13, फिर 14, फिर 15 कटा हुआ है क्योंकि 15 इधर भी था, इस वजह से 15 कटा हुआ है, और 16 बचा हुआ है। 16 आगे सारे बचे हुए हैं, 17, 18, 19, 20। तो ये जितने भी बचे हुए थे वो सारे एलिमेंट मैंने यहाँ शो कर दिए हैं। ये स्टूडेंट आप देखें कि हमने ना जो राइट हैंड साइड थी उसमें ए कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए था, बी कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए था। ए कॉम्प्लीमेंट हमने मालूम किया तो ये हमें जवाब मिल गया। बी कॉम्प्लीमेंट जब हमने मालूम किया तो हमें ये जवाब मिल गया। बी कॉम्प्लीमेंट का भी जवाब आ गया। अब इसका मतलब है हमारी जो रिक्वायरमेंट थी राइट हैंड साइड के लिए वो सारी पूरी हो चुकी है। अब हम राइट हैंड साइड मालूम कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड का जो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है वो यहाँ लिख लें। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये यहाँ पर लिख लिया, इज इक्वल टू। अब ए कॉम्प्लीमेंट का जो जवाब आया वो ये था, वो हमने यहाँ पर लिखना है। तो वो जवाब एहतियात से लिख लें। उसमें है 2 3, ए कॉम्प्लीमेंट, इधर ए कॉम्प्लीमेंट है तो इधर से ए कॉम्प्लीमेंट का जवाब आपने लिखना है यहाँ पर। तो 2 3 4 5 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये सारे खेलने वाले सवाल हैं, बस एहतियात करनी है कि नंबर कौन सा लिखना है। अब ए कॉम्प्लीमेंट का जे वाला जो जवाब था वो मैंने पूरा ही यहाँ फीड कर दिया है। अब मेरा इंटरसेक्शन का साइन है तो मुझे इंटरसेक्शन का साइन यहाँ लगाना है। फिर बी कॉम्प्लीमेंट है तो मुझे बी कॉम्प्लीमेंट जो मैंने निकाला है ना, बी कॉम्प्लीमेंट ये निकाला था बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट मुझे यहाँ पर फीड करने हैं। तो देखें हम बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट फीड करते हैं। 1 है, 3 है, 5 6 8 10 11 13 14 16 17 18, फिर इधर ले देता हूँ 19 20। बहुत ज़्यादा एहतियात से ये एलिमेंट लिखने होंगे। कोई भी आपका ज़रा सा भी ध्यान इधर उधर गया तो ये सवाल रॉन्ग हो सकता है। एक एलिमेंट भी छूट गया या एक्स्ट्रा आपने लिख दिया तो सवाल रॉन्ग हो जाना है। तो अब ये हमने सारे लिख लिए। अब हमें पता होना चाहिए कि ये जो इंटरसेक्शन का साइन है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि आपने ऐसे सारे एलिमेंट लिखने हैं जो दोनों के अंदर मौजूद हों। तो दोनों के अंदर जो भी एलिमेंट मौजूद हैं वो आपने यहाँ पर फीड कर देने हैं सारे। तो दोनों के अंदर देखो कौन कौन मौजूद है। इधर 2 है तो इधर 1 है, नहीं है। इधर 3 है तो इधर भी 3 है, तो 3 आप दोनों का लिख दो यहाँ पर। इधर 4 है, इधर नहीं है, नहीं लिख सकते। इधर 5 है, इधर भी 5 है, वो लिख दो। इधर 6 है, इधर भी है, लिख दें। इधर 8 है, इधर भी है, वो भी लिख दें। इधर 10 है, इधर भी है, वो भी लिख दें। पहले हम ढूंढ लेते हैं फिर बाद में हम लिख लेते हैं, फिर इस तरह से ज़्यादा लिखना आसान होगा। इधर 10 था, इधर 10 था, वो भी लिख लिया। इधर 11 है, उधर भी है, इसको टिक कर दो। इधर 13 है, इधर भी है, सॉरी 11 के बाद 12, इधर 12 है, उधर नहीं है। इधर 13 है, उधर भी है। इधर 14 है, उधर भी है। इधर 15 है,
उधर नहीं है, इधर 16 है उधर भी है, इधर 17 है उधर भी है, इधर 18 है वो उधर भी है, इधर 19 है उधर भी है, इधर 20 है तो उधर भी है। तो जो दोनों तरफ मौजूद हैं वही वाले एलिमेंट हमने लेने हैं, उन्हें कॉमन एलिमेंट बोला जाता है। इधर से भी निशान लगा लेते हैं पहले, ये 3 दोनों तरफ है, 5 दोनों तरफ है, फिर 6 दोनों तरफ है, फिर 8 दोनों तरफ है, फिर 10 दोनों तरफ है। तो दोनों तरफ वाले सारे एलिमेंट पर ना मैंने टिक के निशान लगा लिए हैं, वो वाले सारे एलिमेंट चुप करके आप फटाफट लिख दो। तो इस तरह से आप लोगों को ना ढूंढने में आसानी होगी और मिस्टेक के चांसेस कम हो जाएंगे। तो देखें 3, 5, 6, 8, 10 तक मैंने लिख लिए हुए हैं। आगे मेरा 11 बनता है और फिर 13 बनता है, फिर 14 बनता है, 14 के बाद 15 नहीं है 16 बनता है, फिर 17 है, फिर 18 है, फिर 19 है और 20 है। जब आप थोड़ा सा सोचोगे ना तो सोचना ज़्यादा आसान होगा और मिस्टेक के चांसेस कम होंगे। जब आप बड़ा सारा सोचोगे ना इधर से इधर तक तो फिर सोचना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अपनी सोच को ना महदूद रखने की कोशिश करें, थोड़ा सा सोचें और उसे हल कर लें, फिर अगला थोड़ा सा सोचें और उसे हल कर लें, तो मिस्टेक फिर कम से कम हो जाती हैं। अब ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका हमारा ये आंसर आया है। पहला हमारा जो आंसर नंबर 1 आया था वो ये था। अब ये वाला हमारा आंसर नंबर 2 आया है, ये वाला 2 आंसर है। अब ये स्टूडेंट हमारा दोनों आंसर तो आ चुके हैं, नंबर 1 भी आ गया, नंबर 2 भी आ गया। अब इनको मैच करना है, अल्लाह करे ये मैच हो जाए तो तभी ये सही होगा, वरना हमने कोई पोंगी मार दी होगी। अब देखो यहाँ से ये जो हमारा नंबर 1 वाला ये आंसर है उसको देखो और नंबर 2 वाले आंसर को देखो। तो नंबर 1 वाला आंसर ये वाला है और नंबर 2 वाला ये वाला आंसर है। तो इनको मैच करना है, इधर 2 है तो इधर 2 नहीं है, इसका सॉरी ये वाला है, ये वाला आंसर है। इधर 2 है तो इधर 2 नहीं है, इसका मतलब है ये मिस्टेक हमसे हो गई है क्योंकि ये बराबर आने चाहिए थे, बराबर नहीं है। ये स्टूडेंट ये मिस्टेक मैंने ढूंढ लिया है। देखें इधर से जब हमने निकाला था ना, ये जो इधर ये 3 आया तो इधर ये देखो 2 आया हुआ है, तो इसका मतलब है इसका ये 2 एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर इधर 2 आना है तो यहाँ पर इसका 2 एक्स्ट्रा है। जब इसको ढूंढते हैं तो इसका 2 नहीं आना, ये वाला 2 हमारा जो ये 2 है ना वो कट गया हुआ था, इधर ये 2 था तो ये 2 कट गया था, तो इधर हमारा पास 2 नहीं आया, इसका मतलब है 2 नहीं आना था। तो जब 2 नहीं आना था तो इसमें से देखते हैं कि इसमें 2 हमारा कैसे आ गया। तो इसमें जब मैंने 2 को देखा तो यहाँ से पता चला कि ये वाला जो 2 है इसकी वजह से ये 2 कट गया था। तो ये इस 2 की वजह से हमने इसको काटा हुआ है, लेकिन काटने के बावजूद फिर हमने यहाँ लिख भी दिया हुआ है, ये मिस्टेक की हुई है। हालांकि ये 3 था तो हमें सिर्फ 3 ही लिखना चाहिए था, तो ये 2 यहाँ पर नहीं आना, तो इस 2 को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो ये स्टूडेंट देखें इधर से ये 2 कट गया था, यहाँ से ये 2 कट गया था, तो ये 3 था, 3, 5, 6, 3, 5, 6, 8, तो ये सारे एलिमेंट लिखे हुए हैं। अब आपका अब इनको मैच करके देखते हैं कि बाकी सारे एलिमेंट मैच हैं। तो इधर देखें 3, 5, 6, 8, यहाँ से देखें 3, 5, 6, 8, इधर से देखें 10, 11, 13, इधर से देखें 10, 11, 13, इधर देखें 14, 16, 17, तो यहाँ पर 14, 16, 17, 18, 19, 20, तो ये भी 18, 19, 20। तो अब सारा कुछ मैच हो रहा है, इसका मतलब है नंबर 1 और नंबर 2 हमारा मैच हो गया है, और यही बुक वाला कह रहा है कि ऐसा मैच होना चाहिए। अगर हमसे नहीं मैच हो पा रहा था तो इसका मतलब है हमने कोई मिस्टेक की हुई थी, कहीं हमारी लापरवाही हो गई, कहीं हमारा ध्यान भटक गया जिसकी वजह से हमने मिस्टेक कर ली। तो अगर आप लोगों से भी ऐसे ही मिस्टेक हो जाती है तो आप लोगों ने फिर से चेक करना है, और चेक करने के बाद आप लोगों ने उसे बराबर लाने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये सवाल मुश्किल नहीं है, बस इनमें तवज्जो फुल होनी चाहिए। अगर आपकी तवज्जो ज़रा भी इधर उधर जाती है तो क्वेश्चन लाजमी तौर पर रॉन्ग होना, जैसे अब मुझसे हो गया है। अब आप देखें हमने फ्रॉम 1 और 2 से देखना है कि हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1 इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इक्वेशन नंबर 2। हम इससे देखते हैं तो हमारे जो लेफ़्ट हैंड साइड है
वो बराबर आ चुकी है राइट हैंड साइड के। तो यूँ हमने प्रूव कर लिया, अब इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ये स्टूडेंट अभी इसका ए पार्ट हुआ है, ये वाला पार्ट अभी हमने प्रूव किया है, अभी इसका बी पार्ट प्रूव करना है। तो इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, वो वाला करते हैं। अब इसका ये बी पार्ट मालूम करते हैं। उसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है जो कि ब्रैकेट के अंदर है, फिर बाद में उसका सारे का कॉम्प्लीमेंट लेना है और उसको बराबर प्रूव करके दिखाना है। ए कॉम्प्लीमेंट अलहदा ले लेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट अलहदा ले लेंगे और उसका फिर यूनियन निकालेंगे। तो इस तरह से हमने इसको अब बी पार्ट को प्रूव करना है। इन्हीं के साथ यही सारे आपके एलिमेंट यूज़ होने हैं, यही सारे सेट यूज़ होने हैं। ए भी यही, बी भी यही और यू भी यही यूज़ होगा। तो इसके ज़रिए से हमने अब ऐसा करना है। ये स्टूडेंट अब ये सॉल्व करते हैं। इसका बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 ही है और इसका 1 मेन जो पार्ट है वो 1 ही है और उसका जो बी हिस्सा हमने बनाया था वो वाला सवाल का, वो बी हिस्सा हम इसका मालूम करते हैं। तो अब देखें इसमें यू भी वही देना है और ए भी वही रहना है और बी भी आपका वही रहना है। तो अब हमने निकालना क्या है, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, यानी कि इसका लेफ़्ट हैंड साइड हम पिक करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसमें से सिर्फ आपने अंदर वाला ए इंटरसेक्शन बी पिक करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी, ये अंदर वाला हिस्सा पिक किया। अब इधर आपने ए लिख लेना है जो कि है 1, 7 और 9। ये ए मैंने लिख दिया क्योंकि इधर ए था तो मैंने ए लिख दिया। इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का साइन लगा देना है और इधर बी है तो आपने यहाँ से बी पे कर लेना है। 2, 4, 7, 9, 12, 15, ये बी पिक हो गया। अब देख लो ए है तो ए लिख लिया, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का साइन लग गया, बी है तो बी हो गया। दोनों इक्वल के दोनों तरफ जो कुछ भी है वो बराबर बराबर होगा तो तभी आपका सवाल सही चलना है। तो अब आपने इनका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या था कि कॉमन लेना। इन दोनों सेट्स के अंदर जो कुछ भी कॉमन है वो आपने नीचे उतार कर लिख देना है। तो क्या क्या कॉमन मिल रहा है हमें, तो कॉमन लेने का हमने तरीका सोचा था कि कैसे हमने लेना है। तो हमने देखना है इसका 1 इधर है नहीं है, इसका 7 इधर है, जी हाँ है, इसको टिक कर दो। इसका 9 इधर है, जी है, तो इसको टिक कर दो। ये दो ही हमें कॉमन मिल पाए हैं, तो जो हमें मिल पाए हैं वो वाले हमने यहाँ लिख देने हैं। ये हमने लिख दिया है। तो ये इंटरसेक्शन बी हमें मिला है। अभी आपने इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो दोबारा आप पूरा लिखो, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो होल कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला बनाना होता है जो कि क्या होता है, यू में से माइनस करना होता है इसी के अंदर वाले हिस्से को, कम्प्लेक्स को। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी हमने लिख दिया, ये कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला बना लिया। अब यू क्या था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ऐसे ही ये 20 तक है। तो यहाँ तक मैंने लिख दिया। फिर माइनस का साइन, ये माइनस का साइन लगा लिया और फिर ए इंटरसेक्शन बी का जवाब हमारा क्या आया, ये वाला आया है। तो ये हमने लिख दिया 7, 9। तो ये हमने जो कुछ ये था, यू था तो हमने यू लिखा सारा, माइनस था तो हमने माइनस लगाया, ये या तो हमने ये लिखा। मैंने डॉट लगा कर लिखा, आप लोग पूरा लिखें ताकि आप लोगों से गलती ना हो। उससे गलती होगी तो मैं अभी ठीक कर लूँगा। आप लोगों का पेपर है, हो सकता है आप लोग रॉन्ग कर लें। तो अब इसमें से 7 और 9 आपने काट देने हैं। इधर ये 7 है तो इसका ये 7 कट गया, इधर ये 9 है तो इसका 9 कट गया। बस ये यूनिवर्सल सेट में से कटे हैं, बाकी सारे हमें लिखने पड़ने हैं। तो लिहाजा हम सारे बाकी के लिख देते हैं और यहाँ लिखना शुरू कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कटा हुआ है, 8, 9 कटा हुआ है, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20।
मैंने पूरे के पूरे एलिमेंट लिख दिए हैं। तो ये किसका जवाब आया हमारा, ए इंटरसेक्शन बी का। मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी और कॉम्प्लीमेंट लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आ चुका है, आपने इसे नंबर 1 करके छोड़ देना है। तो अब आपने इसकी राइट हैंड साइड पिक करनी है। इसकी राइट हैंड साइड हम ऊपर से देखते हैं कि वो क्या है। इसकी राइट हैंड साइड है हमारी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। तो ये राइट हैंड साइड लिखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये राइट हैंड साइड है, मुझसे गलती से इधर वाली उधर लिखी गई है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहरहाल राइट हैंड साइड मैंने पिक कर ली। अब राइट हैंड साइड का पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट जब आप निकालोगे तो आपको इसका पहले फार्मूला बनाना होगा। तो फार्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे, u माइनस ए फार्मूला बन गया। अब u क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। डियर स्टूडेंट, ये मैंने लिख लिया सारा, जो u है वो सारा यूनिवर्सल सेट काउंटिंग नंबर लिख लिया है, माइनस का साइन लगा दिया। अब ए वाला सारा सेट लिखना है, तो ए वाला सारा सेट लिख देते हैं। तो ए वाला सारा सेट हमारा क्या था, वो हमें ऊपर से देखना है। ये है हमारा ए वाला सेट 179। तो लिहाजा ये लिख दो 179। अब क्योंकि ये वाले जो 179 है वो इसमें से काटने हैं, तो अब हम इन्हें काट देते हैं। तो 1 इधर से काटो, फिर इधर से 7 काटें, फिर इधर से 9 भी काट दें। जो बाकी बचे हैं वो हम लिख देते हैं ताकि हमारा ए कॉम्प्लीमेंट मालूम हो जाए। तो हम यहाँ पर बाकी सारे लिख देते हैं। 1 कट गया, 2 है, 3 4 5 6 7 भी कट गया है, 8 9 भी कट गया है, फिर 10 है। तो उसके बाद सारे लिखने पड़ने हैं, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये हमने जो बाकी रिमाइंडर थे वो सारे लिख दिए हैं, जो कि हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया। अब आपने बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर ढूंढना है। तो बी कॉम्प्लीमेंट लिखें, उसका फार्मूला लगाएं, u माइनस बी। ये फार्मूला लग गया। u क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये हमने u का लिख लिया, फिर माइनस का साइन लगाया, फिर b का लिखना है। b का क्या था, ये यहाँ पर दिया हुआ है b का 2 4 7 9 12 15। यहाँ से ये लिखना है 2 4 7 9 फिर 12 और फिर 15। ये लिख दिया हमने बी सेट। अब बी के जितने भी हैं ये मैंने बी के लिख दिए हैं। यहाँ पर u था तो मैंने ये सारा u लिखा है, माइनस था तो मैंने ये माइनस का साइन लगाया, b था तो मैंने ये सारा b ये वाला सेट लिख दिया। अब जितने भी b के हैं वो सारे हमने काट देने हैं इसके अंदर से। 2 4 7 काटो इसका, 2 4 7 काट गए। फिर आगे है 9 12 15, 9 12 15 ये कट गए। तो बाकी जो है वो लिख देने हैं, बाकी हम लिख देते हैं। तो शायद थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, सॉरी फॉर दैट। अब बचा क्या इधर से, 1 2 कटा हुआ है, 3 2 कटा हुआ है, 3 फिर 4 कटा हुआ है और 5 फिर 6 7 कटा हुआ है, 8 9 कटा हुआ है, फिर 10 फिर 11 फिर 12 कटा हुआ है, 13 फिर 14 15 कटा हुआ है, फिर 16
17, 18, 19, 20, ये सारे के सारे आ गए। अब ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट का भी आंसर आ चुका है। ये स्टूडेंट जो हमारी राइट हैंड साइड की रिक्वायरमेंट थी, ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, वो आ चुका है। ये आप लोग पहले भी मालूम कर चुके थे इस सेट इसके बारे में, इन दो सेट्स के बारे में, तो आप भी वही हमने मालूम कर लिया। तो अब आपने इनका फार्मूला दोबारा वही लगाना है। क्या है फार्मूला? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ये वाला बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का जवाब हमारा कौन सा आया था? ये वाला आया था ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आपने लिखना है। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है? 2 है, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट का मेरा आंसर था, वो मैंने लिख दिया। अब यू, तो यू लगा दिया। बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर, तो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखते हैं। ये बी कॉम्प्लीमेंट का भी इतना बड़ा आंसर है, ये लिखते हैं। ये है 1, 3, 5, 6, फिर 8, और इधर से लिख देते हैं यहाँ पर अब 6, 8, फिर 10 है, फिर 11, फिर 13, 14, 16, 17, 18, 19 और 20। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट था तो मैंने ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर ला कर लिख दिया। फिर यू था तो मैंने इधर से यू था तो मैंने यू लिख दिया। फिर बी कॉम्प्लीमेंट था तो मैंने ये बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये वाला देखकर सारा बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर यहाँ फीड कर दिया। इस तरह से ये जो लेफ़्ट हैंड साइड इधर जो कुछ था, राइट हैंड साइड पे भी वही कुछ लिख दिया। इक्वल के दोनों तरफ सेम चीज़ें पुट कर दी मैंने। अब आपका u है तो इस u का मतलब ये है कि आपने ये वाले सारे एलिमेंट और ये वाले सारे एलिमेंट इकट्ठे करके लिखने हैं। जो दो दो बार आए हैं उनको एक बार ही लिखना है और सारे एलिमेंट इकट्ठे करके लिखने हैं। इस इक्वल साइन के नीचे मैंने इक्वल साइन लगा दिया। अब आपने आराम से लिखने लग जाना है। इधर से देखो यहाँ पर 1 है तो इधर 2 है, तो क्योंकि सारे एलिमेंट इकट्ठे करने हैं, इसका 1 पहले आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, फिर इसका ये 3 है, इधर भी 3 है, एक ही दफ़ा लिख देंगे। इधर 4 है, उधर तो 4 नहीं है लेकिन इधर तो है ना, तो लिख देंगे क्योंकि इकट्ठे जो करने हैं। उधर 5 है, इधर भी है, 6 है, 7 है, 8 है। तो ऐसे जो है ना सारे हमने इकट्ठे करके ये लिख देने हैं। ये स्टूडेंट 7 इधर भी नहीं है और इधर भी नहीं है 7, देखें ना 6 के बाद 8 आ गया। ये 7 मुझसे गलत लिखा गया, इसे निकाल देते हैं। तो देखें ये 7 मैंने गलत लिख दिया था तो वो मैंने निकाल दिया। तो अब 7 के बाद 7 नहीं आता, 8 ही आता है, तो 8 आ गया। फिर इधर 8 के बाद 10 आ रहा है, 9 देख लेते हैं, है तो नहीं, कहीं इधर नहीं है तो 10 ही आना है। फिर 11 है तो 11 लिख लिया। फिर 12 है, 12 लिख दिया। फिर 13 लिख दिया, 14 लिख दिया, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक। सिर्फ 2 ही नहीं थे, एक 7 नहीं था और एक 9 नहीं था, वो हमारे दोनों सेट्स के अंदर नहीं था, इसलिए हमने नहीं लिखा उसको। तो बाकी सारे जो है ना वो इकट्ठे होकर यहाँ पर आ चुके हैं और ये हमारा आंसर आया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का, इसका यानी कि राइट हैंड साइड का। तो इसको नंबर हमें 2 करना पड़ेगा, तो इसे नंबर 2 कर दिया। अब नंबर 1 और नंबर 2 को मैच करना, देखना है कि हमने बिल्कुल काम सही किया है या फिर कोई लापरवाही किया है जिसकी वजह से हमारा बराबर नहीं आया। तो अब देखते हैं। अब देखें ये नंबर 2 ये वाला है और नंबर 1 ऊपर से ढूंढ लें, नंबर 1 ये वाला है। तो ये दोनों नज़र आ रहे हैं, हम इनको अब देखते हैं। इसमें देखें 1 है और उसमें भी 1 है, इसमें 2 है, उसमें भी 2 है। ऐसा करते हैं, हमें ये तो पता है ना इसमें 7 और 9 नहीं है, इसमें भी देखते हैं कि क्या 7 9 है कि नहीं है। देखिए 6 के बाद 7 नहीं है यहाँ पर, 8 के बाद 9 नहीं है यहाँ पर, बाकी सारे इसके भी तरतीब से हैं। तो यूँ आपने हमें पता चल गया कि ये दोनों बराबर बराबर हैं, इसका मतलब है हमारा सवाल बिल्कुल सही हुआ है। तो लिहाजा अब आप ये कह दो कि फ्रॉम
1 एंड 2। 1 और 2 से हम ये बात कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट पूरा हल हो चुका है। इसका ए पार्ट भी हल हो गया है और इसका बी पार्ट है वो भी प्रूव हो चुका है। तो यूँ हमने पूरा क्वेश्चन अभी एक पार्ट, इस क्वेश्चन नंबर 2 का भी एक पार्ट हमने हर तरह से हल किया है। अब इसका दूसरा पार्ट हम देखते हैं। ये स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो कमेंट्स में लाजमी बताएं और समझ आई है तो दूसरे बच्चों को भी बताएं ताकि उनको भी समझ आ सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।